व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बड़े टाइम बाद हम वापस आ चुके हैं एक और चैप्टर के साथ, बट दिस टाइम हम लोग करने जा रहे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, दिस इज़ पार्ट 1 बाय कॉमर्स। दिल से पढ़ाते हैं, दिल से। गाइस सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, बहुत कम सब्सक्राइबर्स है बट हमें बस पढ़ाने से मतलब है। सो अगर हम इसमें पढ़ते हैं कि बिज़नेस क्या होता है, आपके हिसाब से क्या होता है बिज़नेस में ज़्यादा कुछ नहीं। आपको बस बिज़नेस में एक डेली रेगुलर बेसिस पे आपको बस प्रॉफिट गेन करना होता है। क्या करना होता है? प्रॉफिट। भाई बिज़नेस कर रहे हैं, प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। अगर हमारा लॉस हो गया देन हमारे लोग अच्छा नहीं है। देन ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब कोई भी दो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो कोई सामान का ऐसे मतलब अदला बदली करें, ओके, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। और कॉमर्स क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो दिस इज अ पार्ट 1. So first we have is concepts of business. Concepts of business. The term business is derived from the word busy. मतलब बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो किसी को बिजी रख दे, ठीक है। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, मीन्स बिजनेस अगर तुम कर रहे हो तो तुम बहुत बिजी इंसान हो। मीन्स बिजी तो रहोगे ना, मीन्स तुम्हें कहीं पे बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें बिजी रहना ज़रूरी है, वरना आपका कॉन्सेंट्रेशन बेकार होना नहीं चाहिए। देन बिजनेस रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, just right here, ठीक है, of goods and services on regular basis to earn or gain profit. मीन्स रेगुलर बेसिस मतलब ऐसे रेगुलरली आपको कहीं गुड्स एंड सर्विसेज का मीन्स एक्सचेंज या क्या बोलते हैं बेचना या फिर किसी को सर्विस देना होता है कि आप क्या कर सको, अर्न कर सको या तो प्रॉफिट गेन कर सको। उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस। ओके, सो हमारी ये हमारा मीनिंग हो गया ये द टर्म बिजनेस इज डेराइव्ड वाला कि आपको बिजी रखता है एंड ऑल। देन डेफिनेशन होगी कि किसको रेफर करता है, मीन्स एक्सचेंज करना होता है। हम लोग गुड और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। देन जो हम अर्न करते हैं प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे उसे हम बिजनेस कहते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो चीज़ों में क्लासीफाइड है। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड। ओके, ये एक ऐसी एक्टिविटी लाइवलीहुड है जो भी ज़रूरत होती है आपको, जब आप मतलब जीने की जो भी ज़रूरत होती है, गाड़ी घर खाना मकान और कपड़े, इसकी ज़रूरत होती है ना। सो वही वो बोलना चाह रहे हैं कि इस एक्टिविटी में आपको कुछ नहीं, बस लाइवलीहुड जितना जो भी आपको परफॉर्म किया उतना आपको कम से कम लाइवलीहुड जितना तो कुछ अर्न कर पाओ। देन नेक्स्ट हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दोज डू यू वांट एक्टिविटीज़। सो गाइस ये थोड़ा ओके इसको कट कर देना। सो दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी और सेंटिमेंट्स। ओके, मीन्स ये परफॉर्म करती है, जैसे लव, सेंटिमेंट, सिंपैथी, ये सब वो परफॉर्म करती है। ये कौन सी? नॉन इकोनॉमिक। इसमें इकोनॉमिक क्या है भाई? ना पैसा, ना कुछ खरीदना, ना कुछ बेचना, ना अर्न करना। नेक्स्ट वी हैव बिजनेस फर्म्स। बिजनेस फर्म क्या होता है? बिजनेस फर्म्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच परफॉर्म बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फर्म। मीन्स कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस परफॉर्म करती है, मीन बिजनेस करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस फर्म्स। समझ आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव बिजनेस क्लासिफिकेशन। अब बिजनेस की कुछ क्लासिफिकेशंस भी होती है, ठीक है। देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। नाउ वी हैव बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, फर्स्ट बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस की जो क्लासिफिकेशन है वो है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हमारी ये दो क्या है? एक्टिविटीज़ है। नाउ यहाँ इंडस्ट्री में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। अब ये तीन आती है, 9th में पढ़ा होगा या मन में ऐसे आ रहा होगा कि हाँ भाई कहीं तो पढ़ा है ये चीज़ हमने। वैसे बस ऐसे ही आपके लिए और भी हम कुछ आपको दिखा देते हैं। जैसे आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में, बिजनेस स्टडीज़ के टेक्स्ट बुक में कहीं पे एक हमें यही क्लासिफिकेशन दिया होगा किसका? बिजनेस का। सो बिजनेस पर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में रहता है। देन जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसके भी टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड वैसे सेकेंडरी के भी आ जाते हैं, ठीक है, दो टाइप रहते हैं इनके भी। देन टर्शियरी का कोई टाइप नहीं है। आप मतलब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे ना आप उसमें देखते जाइए कि किसमें, अपनी टेक्स्ट बुक में। सो चलो टेक्स्ट बुक एक बार खोल लो, कुछ चाहिए होगा तो देन आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं बीच में थोड़ा टाइम के लिए ऐसे रुक जाऊँगा, देन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन हमारे ट्रेड में भी कुछ आते हैं, और ये एड्स ट्रेड आपको थोड़ा कट करना पड़ेगा बिकॉज दीज आर ऑक्सिलरी टू ट्रेड। विल राइट
ऑक्सीलरीज टू ट्रेड, ओके ऑक्सीलरीज टू ट्रेड, बट ये एड्स टू ट्रेड आपको नहीं रखना, दिस इज रॉन्ग, द करेक्ट वन इज ऑक्सीलरीज टू ट्रेड। नाउ इन ट्रेड हमारे पास भी बहुत सारे उसमें होते हैं, जैसे होता है इंटरनल, ठीक है, और क्या होता है एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल दो टाइप के होते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है, उस इंटरनल में होल सेलर होता है और क्या होता है रिटेलर होता है। अब होल सेलर और रिटेलर होते क्या है भैया, सो दिस इज़ ऑल्सो सिंपल, ये भी थोड़ा सिंपल है, ज़्यादा आपको इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आगे आगे एक्सप्लेन करेंगे, बट छोटे छोटे में समझा देते हैं कि एक होल सेलर होता है जो बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में बल्क में सामान लेता है और उसको अपने फार्म हाउस या स्टोर रूम में स्टोर कर देता है। देन जो होल सेलर है विल टेक, हम लोग एक हाँ खाली पेज लेते हैं। सो इधर मैं आपको समझा पाऊँगा इजीली। हाँ, जो होल सेलर है, कौन होल सेलर, और ये है रिटेलर, ठीक है, ये आपका जो भी है होल सेलर आगे है रिटेलर, ठीक है। मान लो ये आप हो, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, बिजनेस मीन्स आप बिजनेस इन द सेंस आप कुछ भी मतलब बेचना खरीदना चाहते हो, तो ये होल सेलर है, वो बल्क में सामान लेता है, किसी से भी बल्क में बहुत ज़्यादा सामान लेता है, ठीक है, बोल सकते मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेता है, ठीक है, एकदम बल्क में लेता है। देन वो क्या करता है, फार्म हाउस जो होता है, बहुत सारी जगह पड़ा होगा भैया, उसका जो भी बेटा है उन्होंने फार्म हाउस बना लिया समथिंग, बल्क में लेता है वो। और जो उसका जो फार्म हाउस है, पहले ये याद रखना कि बल्क में लेता है, बाद में वहाँ मत अच्छे बड़े क्वांटिटी में लेता है, ये मत चाहिए कि बल्क में सामान लेता है, देन वो फार्म हाउस में स्टोर कर देता है। और जो ये रिटेलर होता है, नहीं जो आप हो, ठीक है, वो आप होल सेलर, आपके पास कोई है नहीं। रिटेलर क्या होता है कि वो ना चीज़ें खरीद के बेचता है। सो इससे आपको एक आइडिया आ गया होगा कि चीज़ें खरीद के अगर बेचता है तो फिर यहाँ से आते हैं गुड्स, ठीक है, ये रिटेलर होल सेलर के यहाँ से गुड्स लेता है और गुड्स लेता है, ओके, गुड्स लिया इसने अलग कोई प्राइस में ख़रीदा होगा, इनिशियल प्राइस में ख़रीदा होगा, बट बेचा अलग में हो सकता है होल सेलर ने। देन जो ये रिटेलर है, रिटेलर इसको ख़रीदेगा और वो अपने प्रॉफिट के लिए, इसका मतलब मान लो अगर 10 रुपये का चिप्स है, नो नॉट इवन 10, 7 रुपये का चिप्स, ठीक है, ओके दिस इज़ लुकिंग 70 लग रहा है, ओके 7 रुपये का चिप्स है, ओके 7 रुपीज़ चिप्स है, उसने आप रिटेलर, आपने होल सेलर उसको 7 रुपीज़ में ख़रीद लिया, आप बेच दे रहे हो उसे 10 रुपीज़ में, जैसे प्रॉफिट आपका हो रहा है 3 रुपीज़ का, ठीक है। तो ऐसे ही आप कम में ख़रीदते हो और बेचते हो। तो यही होल सेलर क्या करता है, ये बल्क में सामान लेता है, फार्म हाउस में स्टोर करता है, देन रिटेलर को बेचता है, रिटेलर उसको मार्केट में बेच देता है, सिंपल, बस इतना समझ। आगे आके हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, अभी उसके लिए है टाइम है यार, थोड़ा सा नया चैप्टर है, नए आप 11th में आए हैं, सो ऑमियंस याद रखना, पढ़ाई ज़रूरी है, चाहे आपने कॉमर्स लिया हो या साइंस लिया हो। ओके, सो आपको समझ आएगा होल सेलर एंड रिटेलर क्या होता है, ठीक है, और ये किस में आता है, इंटरनल में आता है, ठीक है, इंटरनल ट्रेड में। देन हमें ऑक्सिलरी ट्रेड में, एक्सटर्नल ट्रेड में कुछ नहीं आता, ओके। सो ऑक्सिलरी ट्रेड में भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टिंग आता है, वेयर हाउसिंग आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एंड समथिंग, आप वहाँ देख सकते हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस, और ये लास्ट क्या आता है, एडवर्टाइजिंग, यस एडवर्टाइजिंग। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से क्या मतलब है कि गुड्स आ रहे जा रहे, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है और ट्रेड में जो भी हो रहा है यूज़, वो सब ट्रांसपोर्टेशन में आता है। नेक्स्ट भी है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मीन्स आप किस चीज़ को एक वेयर हाउस में स्टोर करके रख रहे हो कि आप उसको बाद में बेचो, मीन्स इट्स होल सेलर से आप कर रहे हो। देन बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी कि आप बैंकिंग और फाइनेंस अपना देख रहे हो कि कितना है वैसा ये वो बैंकिंग कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव एडवर्टाइजिंग। अभी लग रहा होगा कि भैया छोटा थोड़ा पढ़ा रहे हो यार, दिल से पढ़ाओ, हम दिल से पढ़ाएंगे, बट धीरे धीरे हम पहुँचेंगे। फर्स्ट वी आर ऑन इंडस्ट्रीज, ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा छोटा दे रहा हूँ कि आगे आगे ऐसा नहीं लगे कि भैया यार पढ़ा नहीं आ रहा है एंड ऑल। नाउ एडवर्टाइजिंग मीन्स जैसे आपने देखा हो कि माउंटेन ड्यू एंड समथिंग, डर के आगे जीत है, ऋतिक रोशन आते हैं, तो वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं,
उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करो। एडवर्टाइज़ करने से क्या होता है, अरे मेरे फेवरेट हीरो ने, एक्टर ने इसको पिया है तो मैं भी पीऊँगा। सो एडवर्टाइजिंग से भी ये ट्रेड्स हो सकती है, ठीक है। देन हम चलते वापस से अपने इंडस्ट्रीज़ के तरफ। इसको हम मिटा देते हैं। कोई स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, बट आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बिल का इसको ऐसे कर दिया, ऑक्सीलरीज टू ट्रेड। ओके, याद रखना। एंड आपको अगर इफ़ यू नीड स्क्रीनशॉट तो आप ले लो एक बार, कि बाद में मतलब वैसे तो आपकी है टेक्स्ट बुक में, बट वैसे स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट। डन। चलो नेक्स्ट वी हैव आवर इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। टर्शियरी डोंट हैव एनी टाइप्स, तो उसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट विल गो टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री होती क्या है? इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे भाई भैया यार, पहले भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ना कि गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है एक्सचेंज हो रहा है, तो मॉनिटरी वैल्यूज़ भी होती है उसमें। ओके, सो इंडस्ट्री में वही चीज़ होती है, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ती है ना इंडस्ट्री की। इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भैया जी मन में आ गया। नेक्स्ट, कनेक्टेड, कनेक्ट होता है टू कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स लाइक प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। सर्विसेज बोल रहा है बिकॉज थोड़ी आदत होगी गुड्स एंड सर्विसेज बोलने की, ठीक है। तो इसमें जो ये रॉ मटेरियल होते हैं, इनको ये कुछ नहीं करते, मैन्युफैक्चर में मॉडिफाई करते हैं उसको, प्रोसेस करते हैं उन गुड्स उनको, और एक अच्छा तो मीन्स यूज़फुल गुड बनाते हैं। मीन्स जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो, थोड़ा ह्यूमन एफर्ट्स डाल दो, या इंडस्ट्री से जो भी आप लेबर ऊपर डाल के मॉडिफाई करके उसे समथिंग यूज़फुल बनाओ। यानी कि एक रॉक को भी आप मीन्स इंडस्ट्री में जाके उस रॉक को आप ये मूर्ति बना दी, वो बहुत यूज़फुल हो गया। ओके, आप बनाना लीव्स है उसका आपने बनाना का जो भी प्लेट बना दी, देन आप वुड लिए, वुड की आपने चेयर बना दी। मीन्स उस मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को आप एक गुड में, एक यूज़फुल गुड्स में प्रोसेस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, वो होता है इंडस्ट्री। मतलब एक इससे कनेक्टेड होता है। नाउ वी हैव आवर फर्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज़ प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच आर concerned with the extraction and production of natural resources. So ये प्राइमरी इंडस्ट्री है, ये कंसर्न रहती है। और इसमें क्या रहता है कि जैसे आपने कहीं से आयरन ओर, जानते हो कि आयरन ओर, कोल एंड ऑल, वो सब आप कहीं से लेते हो। सो उसे जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो, उसे वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। तो उस वो कोई भी नेचुरल रिसोर्स होता है, इसको आप एक्सट्रैक्ट करते हो, मीन्स आप निकालते हो उस आयरन, मीन्स आयरन को उस जो भी पत्थर के अंदर रहता है, आयरन ओर के अंदर, वहाँ से आप आयरन एक्सट्रैक्ट करते हो, वो उस वही सब रेफर होता है प्राइमरी इंडस्ट्री में। सो अभी देखो भाई, हम इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में ये और भी रहेगा, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज, फर्स्ट वी हैव एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड सेकंड वी हैव जेनेटिक इंडस्ट्री। भैया जेनेटिक इंडस्ट्री बोल रहे क्या जीन्स होते हैं क्या इसमें कोई और इंडस्ट्री के? नो। सो फर्स्ट वी हैव एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ओके, मीन्स एक्सट्रैक्ट करना भैया ऐसे समझ आ गया, बट फिर भी अगर पढ़ लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे अभी ऊपर पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज से कोई भी प्रोडक्ट जो आपका रहता है, जैसे आयरन और के अंदर आयरन है तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालते हो नेचुरल रिसोर्स से। नेक्स्ट वी हैव जेनेटिक इंडस्ट्रीज। सो जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फ्यूचर एंड फ्यूचर दी नहीं होगा, फ्यूचर ऑफ, इट्स नॉट इवन प्रोडक्शन, इट्स रिप्रोडक्शन। ओके, याद रखना रिप्रोडक्शन आएगा। सो ये कंसर्न रहती है ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एनिमल, मीन्स प्लांट एनिमल का ब्रीड किया जाता है कि वो फ्यूचर में और भी रिप्रोडक्शन चीज़ों के काम आ सके, यूज़ आ सके, यूज इन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज़ सेकेंडरी। भाई प्राइमरी सेकेंडरी होगी, ये तो कहीं तो पढ़ा हुआ है, लग रहा है कि लास्ट ईयर SST में कहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा है, बट इधर भी पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती है, लेट्स सी। सो इट मैन्युफैक्चर्स एक्सट्रैक्टेड मटेरियल टू फाइनल गुड्स। सो इसमें क्या रहता है कि जो मैन्युफैक्चर करता है, मीन्स आपने पहले, ये प्राइमरी इंडस्ट्री है, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं इधर, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है
इन्हीं चीज़ को जब प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट मटेरियल को एक फाइनल गुड मीन्स फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स आप जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री में आपने एक्सट्रैक्ट किया कोल को, देन वो सेकेंडरी इंडस्ट्री पे आया तो वो मैन्युफैक्चर कर दिया कोल को कुछ और बना दिया। मान लो गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया आपने गोल्ड उससे, सो वो गोल्ड की चेन बना दी मान लो सेकेंडरी इंडस्ट्री में, वही होता है। नेक्स्ट वी हैव नथिंग नेक्स्ट बट सेकेंडरी इंडस्ट्री में ये टाइप्स होते हैं। इंडस्ट्री में कटोरा समथिंग, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। फर्स्ट वी हैव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंड वी हैव कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। भैया मैन्युफैक्चर तो समझ आ गया, जो भी रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर भी पढ़ लो यार। इट इन्वॉल्व कन्वर्जन एंड प्रोसेसिंग ऑफ दोज मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। दो यहाँ पे जो दोज मटेरियल्स है, ये वही बात हो रही है जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल्स है, एक्सट्रैक्ट किए गए मटेरियल्स, उसकी इधर बात हो रही है कि दोज मटेरियल्स उनको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना किसका होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आप पूछ ले क्या कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जो हमारे एक्सट्रैक्टेड मटेरियल होते हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री से आते हैं वो कहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चर होकर फिनिश गुड कहाँ बनते हैं। सो आप बोल सकते हो अगर आपको MCQ में आ गया, सो इट कैन बी गिवन लाइक सेकेंडरी इंडस्ट्री दिया हुआ है, और या तो उसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो भाई डायरेक्ट टिक मार देना, उधर आ जाएंगे आपके कितने 1 मार्क ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है भाई। 1 मार्क से सेंटेंस नहीं रहा ना। नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ओके, सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भैया इतना तो आ रहा है, कंस्ट्रक्ट करना कुछ तो है भैया। नीचे इंजीनियरिंग दिख रहा है तो देख लो। इन्वॉल्व इन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल skills with the purpose of constructing dam or bridge etc. ओके, सो इसलिए इन इंडस्ट्री का क्या काम रहता है कि भैया हम ना ब्रिज बनाएंगे, डैम बनाएंगे, हम ना इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स दिखाएंगे, ऑफ इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल स्किल्स दिखाएंगे, और हमारा पर्पस क्या रहता है कि वो ना डैम और ब्रिजेस क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। दैट्स द ओनली फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बट नॉट ओनली डैम एंड ब्रिजेस, वो और भी चीज़ें बना सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल बिकॉज इसलिए हमने एक्सेट्रा लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट हम बोल रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, इसे एक बार मिटा देते हैं बिकॉज आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे, बट अंडरलाइन चीज़ें मिटाई भी नहीं देन भी ले सकते हो। वैसे तो मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा NCERT पे आप लोग को पढ़ लीजिए चाहिए, बिकॉज NCERT इज़ वे बेटर, ठीक है। आपको है 11th में आ गए, इधर उधर से नहीं देखना है। सो ये भी पॉइंट्स मैंने NCERT से लिया, बट इसको थोड़ा समराइज फॉर्म में लिखता है। ओके, ऑक्सिलरी मैंने वापस मिटा दिया, आप समझ गए हो भाई ऑक्सिलरी। ओके, देन बिजनेस फॉर्म्स का भी आपको लेना है तो ले लो। ओके, इधर से ले लो, आप लोग ले लिया। नेक्स्ट वी गो टू इंडस्ट्रीज, ले लिया प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। भैया इसमें इतना सारा है। सो आई थिंक सो बड़े बड़े वीडियोस देख के थोड़ा मज़ा नहीं आता होगा, बट वील सी यू इन पार्ट 2 जल्दी आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। ऐसे देख देख के पढ़ते रहो, बिकॉज 11th कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स पढ़ना है। भैया मैंने साइंस नहीं लिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। नो वरीज, आप कॉमर्स में आए हैं, आप पढ़िए, ठीक है। ऐसी अकाउंटेंसी आगे आके आपको अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल्स भी दिखेंगे, अकाउंटेंसी के साथ हम आएंगे। तो थैंक यू, वी विल सी यू इन पार्ट 2 ऑफ दिस बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।